वीरेंद्र बुरा प्रेजेंट करता है। द घोस्टबस्टर मूवी की शुरुआत होते ही कुछ पुलिस वालों को बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। हमें देखने को मिलता है कि बिल्डिंग के अंदर एक भूत है। जब पुलिस वाला दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले का हाथ जम जाता है। पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं। वहाँ सभी लोगों और चीज़ों को बर्फ में जमी हुई होती हैं, सिवाय एक बॉल के जो हिल रही होती है। जैसे ही पुलिस वाले बाल को चेक करने के लिए हाथ लगाते हैं तो यहाँ जमे हुए सारे इंसान टूट कर मर जाते हैं और हमें बॉल के अंदर दो चमकीली आंखें दिखाई जाती हैं जो कि भूत की होती हैं। इसके बाद सीन कट कर हमें 120 साल आगे का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक घोस्टबस्टर की टीम होती है जो भूत पकड़ती है और सिटी को भूतों यानी घोस्ट से हिफाजत करती है। यह लोग अपनी कार से कहीं जा ही रहे थे, इतने में इन्हें एक भूत दिखाई देता है। घोस्टबस्टर की टीम भूत को काबू करने के लिए अपने गैजेट्स का प्रयोग करती है और इनकी एक मेंबर लड़की कार से बाहर निकलती है और अपनी गन से लेजर शूट करती है, लेकिन भूत उसके काबू में नहीं आता। तभी उसका दूसरा साथी कार के अंदर से एक टॉय कार को बाहर निकालता है और भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। तब इनकी टीम की लीडर एक ड्रोन को उड़ाती है और भूत को पकड़ लेती है। भूत को पकड़ने के चक्कर में इनका ध्यान कार चलाने से हट जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से इन्हें मेयर के पास बुलाया जाता है, जो इन्हें कहता है कि घोस्टबस्टर आप लोग शहर में बहुत तोड़फोड़ कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप लोगों का काम मुझे बंद करना पड़ेगा। लेकिन घोस्टबस्टर के लोग कहते हैं कि हम लोग शहर को भूतों से बचाते हैं और ये एक्सीडेंट भूत को पकड़ने के चक्कर में हुआ। लेकिन मेयर उनके ग्रुप से फ्योमी को निकालने के लिए कहता है क्योंकि फ्योमी की उम्र अभी 15 साल है। फ्योमी इस काम के लिए मैच्योर नहीं है। घोस्टबस्टर मेयर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। अब ये लोग केली के घर पर आ जाते हैं, जहां फ्योमी अपने ग्रुप से नाराज होती हैं क्योंकि उसके साथी मेयर की बात सुनकर उसे थोड़े समय के लिए ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। जहां घोस्टबस्टर के लोग उसे समझाते हैं कि बस 3 साल की बात है, 3 साल बाद हम तुम्हें हर मिशन में साथ में लेकर जाएंगे। केली के घर की बेसमेंट में इन्होंने एक पाइपलाइन बनाई हुई है जिसमें ये अपने कैद किए हुए भूत को पाइपलाइन में डालने वाले थे, लेकिन अचानक से पाइप मशीन काम करना बंद कर देती है और केली और उसका साथी बड़ी मुश्किल से मशीन के हैंडल को नीचे करते हैं। सीन कट होने पर हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहां भूतों से रिलेटेड सामान को दिखाया जाता है। यहाँ एक लड़का वही बॉल को बेचने आया था जो मूवी के पहले सीन में दिखाई गई थी। शॉपकीपर जैसे ही इस बॉल को चेक करना शुरू करता है, अचानक उसकी शॉप हिलने लगती है और शॉप में रखा सभी सामान नीचे गिरने लगते हैं और शॉपकीपर की घोस्ट चेक करने की मशीन भी खराब हो जाती है और टेबल पर रखी बॉल टेबल को तोड़ देती है और नीचे गिर जाती है और बॉल नीचे गिरने से भूकंप आ जाता है जो सड़क से होता हुआ उस घर तक चला जाता है जहां पर भूतों को कैद कर कर रखा जाता था। अचानक से केली के घर में बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं। यहीं पर केली और उसका साथी केली के घर पर एक भूत को पकड़ रहे होते हैं और भूत उसे लड़के को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। वो लड़का भूत भगाने की खबर अपने ग्रुप को बताता है। सभी लोग भूत को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, फोइबी को अकेला छोड़कर। अकेली फोइबी यहाँ पर बोर हो जाती है और अकेली चेस खेलना शुरू कर देते हैं और नोटिस करती है कि एक भूत उसके साथ चेस खेल रही है। पहले फोए भी थोड़ा अजीब महसूस करती हैं, लेकिन फिर वह सोचती हैं उसका कोई दोस्त नहीं है तो भूत ही सही। भूत हैरान होकर उसके सामने आ जाती है और उसे सवाल करती कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। फ्यो भी कहती है ये मेरा हर रोज़ का काम है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि केली अपने घर पर एक घोस्ट इंजीनियरिंग को बुलाती है। इंजीनियर घोस्ट पाइपलाइन को ठीक करने के लिए घोस्ट पाइपलाइन को देखता है और कहता है कि पाइपलाइन पर हमला हुआ था और कहता है कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने भूतों के लिए एक नया बेस बनाया है, वहाँ हम सब लोग मिलकर भूतों पर रिसर्च करते हैं और साथ में वहाँ की पाइपलाइन में भूतों को कैद भी करते हैं। ये जगह घोस्टबस्टर के लिए काफ़ी रोमांचक थी। घोस्ट इंजीनियरिंग घोस्टबस्टर को एक ऐसी मशीन दिखता है जिसमें भूतिया चीज़ रखने से मशीन के जरिए भूत बाहर निकल आता था और इस प्रक्रिया के बाद मशीन भूत को कैद करने का काम भी मशीन खुद ही कर लेती थी। यह देखकर घोस्टबस्टर के मेंबर बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। घोस्टबस्टर के लोग जब वापस अपने घर पर आते हैं तो उन्हें एक भूत पकड़ने के लिए एक मिशन मिलता है। फ्यो भी दोबारा घर पर अकेली रह जाती है, जहां उसे होटल से एक भूत पकड़ने के लिए कॉल आती है।
और अब फॉय भी अपने एक साथी के साथ भूत पकड़ने के लिए निकल चुकी थी। और अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घोस्ट बेस के अंदर घोस्ट इंजीनियरिंग ने अपनी मशीन के अंदर उस बॉल को रखा हुआ है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है। ये बॉल बहुत ही खतरनाक थी। ना इस बॉल को मशीन में रखते ही ये बॉल हिले लग जाती है। इस बॉल के अंदर से एक भूत निकलता है जो दूसरी मशीन के अंदर चला जाता है और यहाँ से आज़ाद हो जाता है। और जब इंजीनियर बॉल को पकड़ने के लिए आगे जाता है और उसे बाल को हाथ लगाता है तो इंजीनियर का हाथ जम जाता है जो टीम रेस्टोरेंट में भूत पकड़ने आई थी। यहाँ वही भूत होता है जो फोएमी के साथ कुछ समय पहले चैस रही थी। फ्योबी भूत को पकड़ने के लिए अपनी लेजर गन से शूट करती है लेकिन भूत भाग जाती है और होटल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब वैसे ही फ्योबी को भूत पकड़ने की मनाही थी। अब फ्योबी और उसका साथी नाकाम होकर अपने घर पर लौटते हैं और देखते हैं कि वह भूत उनके घर पर ही है। वह भूत अब उनके साथ बातें करती हैं। वह भूत उनके घर की पाइपलाइन देखकर हैरान थी और फ्योबी उसे बताती है कि यह मेरे नाना की है और हम यहाँ भूतों को कैद कर रखते हैं। इनकी बातों के दौरान यहाँ पर वह भूत आ जाता है जो कि उसे बॉल के अंदर से निकला था और वह भूत अपने आप को जाहिर किए बिना मिलोटी भूत से बातें करता है, जिसके जवाब में मिलोटी कहती हैं, मैं तुम्हारा काम इस लड़की से करा दूंगी, बस तुम थोड़ा इंतज़ार करो। यह साफ जाहिर होता है कि इस भूत का बार बार फ्योबी के सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है। सब भूत मिलकर कोई बड़ा प्लान करने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है कि फ्योबी और उसका साथी अब भी उसे ग्रीन भूत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लग जाता है। तभी यह घर को चेक करते हैं और इन्हें पता लगता है कि पाइपलाइन को किसी ने फ्रिज करके तोड़ दिया है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घोस्ट बेस के अंदर घोस्ट इंजीनियर इन उस बॉल के पर बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। जब इस बॉल को जलाया जाता है तब यह जलने की बजाय और ठंडी हो जाती है। और जब इस बॉल को किसी भूत के पास ले जाया जाता है तो यह उसे भूत को चुंबक की तरह अपने पास खींच लेती है। अब यह बॉल का पता लगाने के लिए उसे आदमी को ढूंढते हैं जिसने इस बॉल को शॉपकीपर को बेचा था। और अब ये लोग उस बॉल के मालिक के घर पर आते हैं। वह बॉल के बारे में पूछे जाने पर बताता है कि ये बॉल मेरी ग्रैंड माँ की थी जो अब मर चुके हैं और अब वह उन्हें अपने घर में बने एक अजीब कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर पुराने सोल्जर का सामान रखा हुआ था। अब यह लोग उस लड़के को लेकर अपनी लैब में आ जाते हैं जहाँ पर एक एक्सपर्ट लड़के को चेक करने लग जाता है। कहीं ये किसी भूत के साथ तो नहीं है और कहीं इसके अंदर कोई पावर तो नहीं। ये लोग नोटिस करते हैं जैसे जैसे लड़के के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं वैसे ही उसके पीछे राखी आग के लैंप पर असर पड़ता था। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फ्योमी उस शॉपकीपर के पास है जो पुरानी भूतिया चीज़ों को खरीदना था। यह लोग इस बॉल को लेकर परेशान थे जहां शॉपकीपर का असिस्टेंट ऐसे एक यूट्यूब के बारे में बताता है जो भूतिया चीज़ों पर अपने चैनल पर बात करता है। साथ ही उसकी भूतिया लाइब्रेरी भी होती है। फ्योबी को लगता है कि ज़रूर उस बॉल के बारे में जानते होंगे। अब यह सब उनसे मिलने चले जाते हैं। जैसे ही यह लोग उसे बॉल की फ़ोटो दिखाते हैं वह आदमी बॉल की फ़ोटो देखकर उसे पहचान जाता है और उस बॉल पर लिखी उस लैंग्वेज को भी पहचान चुका था। वह उन्हें बताता है कि इस बॉल पर लिखी पुरानी भाषा मेरी किसी किताब में होगी जो कि इस भाषा को ट्रांसलेट करके इसका मतलब बता सके। ये लोग बॉल पर लिखी भाषा को ट्रांसलेट करते हुए ये पता लगाते हैं कि इस बॉल के ऊपर एक शक्तिशाली भूत का राज है जिसका नाम गोरका है, जिसे आइस किंग के नाम से जाना जाता है। और इस किंग को एक दिन एक बादशाह अपने पास बुलाता है। वह बादशाह आइस किंग की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और वह इस काम में कामयाब भी हो जाता है। अब बादशाह के अंदर लालच आ चुका था। वह गोरका को मारकर उसकी शक्तियों को खुद लेना चाहता था। बादशाह के लालच को देखकर गोरका गुस्सा में आ जाता है और बादशाह और उसकी पूरी फौज को बर्फ में जमा देता है। गोरका का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता था। पूरी दुनिया को बचाने के लिए फायर मास्टर सामने आते हैं जिनके अंदर आग को कंट्रोल करने की ताकत थी। उन्होंने आखिरकार गोरका को हराकर और पिघलाकर उस बॉल के अंदर कैद कर दिया। इसके बाद बॉल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी फायर मास्टर को दी गई। ये आदमी घोस्ट बस्टर को गोरका की रिकॉर्डिंग सुनाता है। जब ये लोग रिकॉर्डिंग को सुन ही रहे थे अचानक से एक शक्ति रिकॉर्डिंग को कंट्रोल करके कचरे के डिब्बे में डाल देता है और कचरे के बैग को लेकर भाग जाता है। सब लोग उसका पीछा करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और वह रेड कलर का भूत अब शेर के स्टैचू के अंदर चला जाता है और इन पर हमला कर देता है। अब फ्योबी अपनी लेजर गन से उस शेर पर हमला करती है और शेर का स्टैचू टूट जाता है और गोरका की रिकॉर्डिंग फट जाती है।
हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट लाइब्रेरी वाला इंसान अब बोल के मालिक के पास जाता है। बोल के मालिक को बताते हैं कि तुम एक फायर मास्टर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी इस बोल को संभालने की। तुमने इस बोल को बेचना नहीं था, तुम्हारे बोल को बेचने से बोल का इतना ताकतवर हो गया है। इससे पहले बोल का इस दुनिया पर कोई मुसीबत ले आए, तुम्हें अपनी पावर को पहचानना होगा, उन्हें एक्टिवेट करना होगा ताकि तुम उसे बोल को कंट्रोल कर सको। उसे आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता, मैं ये कैसे करूँ? मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया। जैसे ही वह अपनी दुनिया को आग में जलती हुई कैंडल की तरफ करता है, वह बिना कोई परेशानी के फायर कैंडल को कंट्रोल कर सकता है। वह फायर मास्टर इस चीज को देखकर बहुत खुश है। यहाँ क्यों भी जो अपनी इसके जवाब में वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें घोस्ट बेस में ले जाकर उसे कहती है, मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगी। वो फोए भी को मशीन के अंदर भेजती है और मशीन को ऑन कर देती है। मशीन के अंदर इंसान जाने के बाद उसकी आत्मा बॉडी से बाहर निकल आती है। इसके बाद भूत फ्योभी को कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ अचानक से उसे बोल से कई शक्तिशाली ताकतें बाहर निकलने लगती हैं, जिन्होंने फ्योभी के शरीर और उसकी आत्मा को अपने बस में कर लिया था। ये काली ताकत और कोई नहीं बल्कि गोरका ही था। उसके आज़ाद होने की वजह से यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी होने लगी थी। जब घोस्ट बस्टर के लोग यहाँ आते हैं और गोरका को देखते हैं, वह अपनी गन से गोरका पर फायर शूट करते हैं, लेकिन गोरका पर उनका कोई असर नहीं होता और गोरका अपनी शक्ति से इनकी गन को जमा देता है। इससे पहले यह गोरका को पकड़ पाते, गोरका यहाँ से भाग जाता है। एली फ्योभी को दोबारा ठीक करती है उसकी आत्मा को शरीर में डालकर, और अब हमें दिखाया जाता है गोरका अब फायर मास्टर के घर पर गया है, जहाँ उसे कहीं सालों से बंद कर रखा गया था। यहाँ से गोरका अपने सींग लेकर अपने सिर पर लगा लेता है, जिसे गोरका की सारी ताकतें वापस आ जाती हैं। अब वह बादशाह से अपना पुराना बदला लेना चाहता था। अब उसका मकसद पूरी दुनिया को बर्फ में जमा कर उस पर कब्जा करना था। देखते ही देखते वह पूरी दुनिया में बर्फीला तूफान ला देता है। शहर की हर सड़क बर्फ में जम चुकी थी। ऐसी हालत देखकर घोस्ट बस्टर के लोग घोस्ट बेस में जमा होते हैं। घोस्ट लाइब्रेरी वाला इंसान इनको बताता है कि यह बर्फीला तूफान गोरका की वजह से आए हैं और गोरका को फायर मास्टर ही कंट्रोल कर सकता है। और वह कहता है, मैंने फायर मास्टर भी ढूंढ लिया है जो बिना लाइटर के कैंडल को जलाकर दिखाता है। ये देखकर भी घोस्ट बस्टर के मेंबर को उस पर ज़्यादा यकीन नहीं होता और घोस्ट इंजीनियर इन्हें कहता है कि हमें यहाँ घोस्ट गन की भी ज़रूरत पड़ेगी जो पुलिस ने ले ली है, और इन्हें घोस्ट इंजीनियर लेटेस्ट गन और सूट दिखाती है जिसे वह लोग आसानी से भूतों को पकड़ सकते हैं। अब घोस्ट बस्टर को रोकने के लिए एक रेड भूत आता है जो सभी मशीनों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वह गोरका के कहने पर इनकी कार को कंट्रोल में कर लेता है। कार पर लगी गन से घोस्ट बस्टर के एक मेंबर पापा मेगिरा पर हमला कर देता है और इनके बीच में फायर मास्टर आकर मेंबर को बचा लेता है। जब घोस्ट बस्टर के लोग रेड भूत पर हमला करते हैं तो वह पिज्जा के अंदर चला जाता है। इतने में वहाँ ग्रीन भूत आ जाता है और वो पिज्जा और रेड भूत को खा जाता है, जिससे उन सब की जान बच जाती है और फ्योभी भूतों से निपटने के लिए घर की बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे घोस्ट फ्रेंड मिलती है। वो फ्योभी से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरा मकसद अपने आप को आज़ाद करना था। फ्योभी कहती हैं, तुम गलत हो, अच्छाई भी तुम्हारा रास्ता बन सकती थी, तुमने ये गलत रास्ता क्यों चुना? तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया पर मुसीबत आ चुकी है। तुम देख तो रही हो, पूरी दुनिया के साथ सब इंसान भी जम रहे हैं और यह दोनों बात ही कर रहे थे। इतने में गोरका दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। यहाँ सभी घोस्टबस्टर के लोग मिलकर अपने गन से गोरका पर हमला करते हैं, लेकिन सभी की लेजर गन को जमा कर तोड़ देता है। गोरका अपनी पावर से वहाँ की पाइपलाइन को तोड़ देता है, जिसके अंदर वो लोग भूतों को कैद कर रखते थे, और यहाँ से सारे भूत बाहर निकलने लग जाते हैं और जगह जगह फैलकर इंसानों को तंग करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले गोरका यहाँ और कोई मुसीबत लाता, फयो भी उसकी दोस्त यहाँ पर माचिस की तीली जलाकर फायर मास्टर के आगे कर देती, जिस फायर मास्टर इस फायर को आग के गोले में बदलकर गोरका पर छोड़ देता है, जिसे गोरका उस हमले से कमज़ोर होने लगता है। और इस मौके को देखकर घोस्टबस्टर अपनी लेज़र गन से गोरका पर हमला कर देते हैं, जिससे वह उनकी कंट्रोल में आने लग जाता है। गोरका को पकड़ने के लिए घोस्टबस्टर का एक मेंबर कहता है, हमें पाइपलाइन को चलानी होगी
और अब वह लोग मशीन को चलाने लग जाते हैं। अब वे लोग मशीन को चलाने लग जाते हैं और किस्मत से वह चल भी जाती है। ये मशीन गोरका और बाकी सभी भूतों को अपनी तरफ खींचने लगती है और उसके कैद होते ही यहाँ पर सभी बर्फ का असर कम होने लगता है। फ्योबी और उसकी भूत दोस्त जिसने गोरका को पकड़ने में इनकी मदद की थी, वह फ्योबी को कहती है, तुमने ठीक कहा था, अच्छी भी आज़ाद होने का रास्ता बन सकती है। और देखो, मैं आज़ाद हो गई। अब वो इस दुनिया से मुक्ति पा चुकी थी। जब ये लोग बाहर निकलते हैं, सभी लोग इनका खुशी से स्वागत करता है और मेयर इनकी तारीफ करता है और फ्योबी को उसकी टीम के साथ काम करने की इजाज़त देता है। इस बात से घोस्टबस्टर के मेंबर खुश हो जाते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और घोस्टबस्टर की टीम बाकी बचे भूतों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें।